नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान ओपन बोर्ड कक्षा 12 हिंदी पार्ट 2 के नोट्स। इससे पहले हमने पार्ट 1 के नोट्स पढ़े थे। वो इन नोट्स को पढ़कर आप एग्जाम के अंदर अच्छे अंकों से पास हो सकते हो, नहीं तो पिछले साल भी कई विद्यार्थी फेल हुए थे और आप भी फेल हो जाओ। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स है हमारी कोचिंग के, यहाँ पर मैं आपको फ्री में दिखा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 को। तो प्रश्न 1 में पूछा गया है, संत रैदास की रचनाओं में किसके दर्शन होते हैं? तो इसका उत्तर है, संत रैदास की रचनाओं में भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। किसके दर्शन होते हैं? भक्ति तथा भाव के दर्शन होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है, रैदास के अनुसार मनुष्य कब तक सच्ची भक्ति नहीं कर पाता है? तो इसका उत्तर है, रैदास के अनुसार मनुष्य तब तक सच्ची भक्ति नहीं कर सकता है जब तक वह काम क्रोध तथा सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं होता है। आई बात आपको समझ में। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में आपको पूछा गया है, संत रैदास ने अपने काव्यों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर है, संत रैदास ने अपने काव्य में वज्र भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? जो कि आपके यहाँ पर वज्र भाषा का प्रयोग किया है। बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में आपको पूछा गया है, संत रैदास के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है, संत रैदास के गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पांचवा। तो पांचवें प्रश्न में आपको पूछा गया है, तीन कांड से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, तीन कांड से तात्पर्य तीन लोक से है, जिसमें धरती, आकाश तथा पाताल शामिल है। आई बात आपको समझ में। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न में आपको पूछा गया है, शुद्ध हृदय और निर्मल बुद्धि किन मनुष्यों की होती है? तो इसका उत्तर है, शुद्ध हृदय और निर्मल बुद्धि उन मनुष्यों की होती है जो ईश्वर भक्ति में लीन हो। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली साल बोर्ड एग्जाम में भी आया था और इस बार भी इनमें से कई सारे प्रश्न हैं जो कि आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, व्यक्ति को पंडित कहलाने का अधिकारी कौन बनाता है? तो इसका उत्तर है, व्यक्ति को ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम ही पंडित कहलाने का अधिकारी बनाता है। बढ़ते अगले लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न में आपको पूछा गया है, संत रैदास ने अपने दोहों में मात्राओं का प्रयोग किस क्रम में किया है? तो इसका उत्तर है, संत रैदास ने अपने दोहों में मात्राओं का प्रयोग निम्नलिखित क्रम से किया है। संत रैदास ने दोहों के 4 चरण रखे हैं। इसमें विषम चरणों पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राओं का प्रयोग किया है तथा सम चरण स्थानों दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं का प्रयोग किया है। आई बात आपको समझ में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।